सो गाइस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने डीयू में नॉन टेक्निकल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेरे चैनल का नाम है जी एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। सो गाइस बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, सो उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है जो 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन है। उन सभी के लिए गाइस डीयू में जॉब रिलीज़ की गई है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, और छोटी से छोटी बारीकी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें हम इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो गाइस जो एप्लीकेशन बिगिन हो गई है 23 Feb 2021 से। लास्ट डेट है गाइस इसकी 16 मार्च 2021 और लास्ट डेट है फॉर फी पेमेंट के लिए 17 मार्च 2021। और अगर आपको कोई करेक्शन करानी है तो उसके लिए डेट है गाइस 18 से 20 के बीच में। एग्ज़ाम डेट जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएगी और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो भी बाद में आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें गाइस, तो एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी हाई है। एंड जो जनरल के लिए है 1000 रुपीज़, ओ बी सी डब्ल्यू एस के लिए है 800, और एस सी एस टी और पी एच के लिए गाइस 600 है। और आप अपनी जो एग्ज़ाम फ़ीस है पे कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और यू कैन ऑल्सो पे द एग्ज़ाम फ़ीस थ्रू ऑफलाइन मोड। गाइस अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 1145 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट है। तो का मतलब काफ़ी पोस्ट है गाइस जो आपको डीयू में मिल जाएगी। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, और जितनी ज़्यादा पोस्टेड होती है उतने ही ज़्यादा आपके चांस होंगे इसमें रिक्रूट करने के लिए। आपकी जॉब मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वैकेंसी डिटेल्स में बात करें पोस्ट वाइज, तो गाइस जो जूनियर के लिए है जो कोड है इसका P0201 है। टोटल पोस्ट गाइस की है 236, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपको 12th पास चाहिए है, ठीक है। और जो इंग्लिश की जो आपकी टाइपिंग होगी वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और एज लिमिट है गाइस इसमें आपकी 27 ईयर्स। तो जो ये टाइपिंग स्पीड है या तो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए 35, या फिर हिंदी में। आपको ये नहीं है कि आपको दोनों में ही स्पीड चाहिए 35 और 30। और गाइस दूसरी पोस्ट है इसमें टेलीफोन ऑपरेटर्स की, और जिसका कोड ये है। आपको जब भी आप अप्लाई करो किसी इसमें डीयू में, तो गाइस आपको ये कोड याद रखने पड़ेंगे। तो इस कोड के अकॉर्डिंगली आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टेलीफोन जो ऑपरेटर्स की जॉब है वो है 8 नंबर ऑफ पोस्ट है, और इसमें आपको 10-12 पास चाहिए, ठीक है। और 27 इसमें एज लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम एज 27 है। और लास्ट जो जॉब है वो है हमारे असिस्टेंट की, और इसका कोड ये है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में 80 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और एज लिमिट है इसमें 30 ईयर्स। और गाइज एक और जॉब है इसमें स्टेनोग्राफर की, और इसमें आपको 77 पोस्ट मिल जाएगी। आपको 12th पास चाहिए, ठीक है। और जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड है वो है आपकी 35 पर मिनट होनी चाहिए। और जो हिंदी शॉर्ट हैंड और क्या टाइपिंग जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एंड गाइज इसमें योगा ऑर्गेनाइज़र की भी जॉब है, जिसकी एक ही सिर्फ पोस्ट है, और इसमें आपको बैचलर या मास्टर डिग्री चाहिए है योगा में, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और इसमें एज लिमिट है 35 ईयर्स। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भी जॉब है इसमें, और इसमें आपको 5 पोस्ट मिल जाएगी, और बैचलर डिग्री चाहिए है किसी भी स्ट्रीम में, और 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट होगी। नर्स की जॉब है इसमें, 7 नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड इसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए नर्सिंग में, और रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एंड एज लिमिट है इसमें 35। और असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की पोस्ट है इसमें, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एंड इसमें डिग्री डिप्लोमा चाहिए होटल मैनेजमेंट में विद ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
और 35 ईयर्स आपको एज लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद गाइज इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की भी जॉब है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है एंड डिग्री डिप्लोमा चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद द एक्सपीरियंस, यानी की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एंड 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यानी कि सिविल में सिविल की डिग्री चाहिए और इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री चाहिए और एज लिमिट है गाइज इसमें 30 ईयर्स और विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 4, बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम और 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45 साल इसमें एज लिमिट है, यानी कि 10 साल आप कहीं काम किए हो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे। एंड सीनियर असिस्टेंट की जॉब गाइस इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 45, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एज लिमिट होनी चाहिए 30, यानी कि मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। फिर है हमारा हिंदी ट्रांसलेटर जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 2, मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट है गाइस इसमें 30 ईयर्स। फिर है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 9 एंड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद शॉर्ट हैंड स्पीड 100 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट एंड द टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी 40 पर मिनट और हिंदी में शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 40 मिनट पर मिनट। और इसमें गाइस जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। एंड गाइस इसमें फिर पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 16 एंड गाइस इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन आर्ट एंड साइंस कॉमर्स विद 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स एंड एज लिमिट है इसमें 35 ईयर्स। सोशल वर्कर की जॉब है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 3 एंड मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एंड द 35 ईयर्स एज मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड फिजियोथेरापिस्ट इसकी जॉब है गाइस इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 2 एंड द डिग्री डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट एंड एज लिमिट है गाइस इसमें 35। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन, उसमें 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, डिग्री डिप्लोमा चाहिए रेडियोग्राफी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड गाइस इसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट है यानी कि 35। फिर उसके बाद है हॉर्टिकल्चरिस्ट, इसकी गाइस नंबर ऑफ 1 पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में एंड विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज है इसमें गाइस 35 ईयर्स। उसके बाद गाइस है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट की जॉब जिसमें है 58 नंबर ऑफ पोस्ट, BE BTech डिग्री और इन एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड गाइस इसमें एज लिमिट है 30 ईयर्स। यह है असिस्टेंट एक्टिविस्ट जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 ही है सिर्फ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड द एज लिमिट है गाइस 30 ईयर्स। उसके बाद है गाइस हमारा स्पोर्ट कोच जिसकी एक ही पोस्ट है, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में एंड एज लिमिट है गाइस में 35। फिर हमारी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट होनी चाहिए 7, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है गाइस 17 एंड द बैचलर डिग्री आर्ट इन, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में किसी में भी चाहिएगी और बी लाइब्रेरी SC और या फिर BLI SC की डिग्री होनी चाहिए या और एज लिमिट है इसमें गाइस 30 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद है हमारी गाइस फार्मासिस्ट की जॉब है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 5 एंड डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट में एंड एज लिमिट है गाइस में 30 ईयर्स। एंड गाइस उसके बाद है सीनियर टेक्निकल की जॉब जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट जिसमें 58 नंबर ऑफ पोस्ट है, BTech डिग्री चाहिए आपको और एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एंड उसके बाद है असिस्टेंट एक्टिविस्ट की जॉब जिसमें नंबर ऑफ 1 पोस्ट है 1, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट है गाइज इसमें 30 ईयर्स की। फिर है स्पोर्ट कोच की जॉब जिसमें है नंबर ऑफ पोस्ट है गाइज नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 1 है और बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। फिर है सेमी, ये गाइज हमने पढ़ दिया शायद। फिर आता है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की जॉब जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 19 एंड इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए गाइस, मास्टर डिग्री चाहिए इन CS SCE और IT और एज लिमिट है इसमें गाइस 30 ईयर्स। फिर हमारा है टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 2 एंड बैचलर डिग्री चाहिए है एज स्ट्रीम विद एक्सपीरियंस एंड 30 मैक्सिमम ईयर्स एज है। स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब है नंबर ऑफ 2, बैचलर मास्टर डिग्री चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एंड द ऑपरेशन रिसर्च जिसमें 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है।
फिर है टेक्निकल डिपार्टमेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ पोस्ट है 51, काफ़ी अच्छी नंबर पोस्ट है। एंड बैचलर डिग्री चाहिए है एज स्ट्रीम में। एंड गाइस एज लिमिट है इसमें 30 ईयर्स। उसके बाद है हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसकी नंबर पोस्ट है पोस्ट है सिर्फ एक। और गाइस इसमें आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में, और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड गाइस उसके बाद है हमारा टेबल अकम्पनिस्ट की जॉब है, 12 नंबर ऑफ पोस्ट है, डिप्लोमा डिग्री चाहिए सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। एंड गाइस एज लिमिट है 45 ईयर्स। तो ये सारी डिप्लोमा बेस्ड सारी जॉब्स है। सारंगी अकम्पनिस्ट है, वायलिन अकम्पनिस्ट है, मृदंगम अकम्पनिस्ट है, इसमें एक पोस्ट है। फिर हारमोनियम अकम्पनिस्ट है, उसके बाद है तानपुरा अकम्पनिस्ट। तो ये सारी म्यूज़िक से रिलेटेड जॉब्स है, और इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए या फिर डिग्री चाहिए, ठीक है। और 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है। उसके बाद गाइस है जॉब लेबोरेटरी असिस्टेंट की, नंबर पोस्ट 53 है, 12th पास की है। फिर साइंस सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज है। फिर है हमारा वर्क असिस्टेंट की, जिसमें नंबर पोस्ट 3 है, क्लास 10th हाई स्कूल विद ITI सर्टिफिकेट। और इसमें गाइस 27 ईयर्स इसमें आपको एज लिमिट लग जाएगी। और फिर है हमारा असिस्टेंट स्टोर की, जिसमें 2 है, नंबर पोस्ट बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट की, और एज लिमिट है 30 ईयर्स। उसके बाद है गाइस सेल्स DHMI की, जिसमें नंबर पोस्ट 2 है, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड एज लिमिट है गाइस 30 ईयर्स। उसके बाद गाइस जॉब है सेल्स DHMI की, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस और 30 मैक्सिमम ईयर्स एज है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और एज लिमिट होनी चाहिए गाइस 30 ईयर्स। यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी इसकी जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट है 2, और बैचलर डिग्री चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस और 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। फिर है सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसकी एक ही पोस्ट है, और इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद गाइस जॉब है हमारी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें आपको 12th पास चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है। फिर है हमारा जूनियर वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस, जिसकी 35 नंबर पोस्ट है, एंड 10th पास चाहिए आपको, एंड विद ITI सर्टिफिकेट एंड द 5 ईयर एक्सपीरियंस, एंड 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है। लाइब्रेरी अटेंडेंट है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है, और क्लास 10th आपको हाई स्कूल चाहिए विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, एंड गाइस 30 ईयर मैक्सिमम एज है। उसके बाद गाइस फिर है हमारा हेल्थ अटेंडेंट की जॉब, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 18 है, 10th पास चाहिए आपको, और IT सर्टिफिकेट चाहिए रिलेटेड ट्रेड इसमें हेल्थ अटेंडेंट में, एंड गाइस 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी सही है, क्लास 10 चाहिए सिर्फ आपको, एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और फिर इंजीनियरिंग अटेंडेंट की जॉब है, जिसमें 52 एंड गाइस नंबर पोस्ट है, क्लास 10th एंड क्लास 10th के बच्चे या क्लास 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो IT सर्टिफिकेट के साथ 27 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। मेडिकल ऑफिसर, जिसकी नंबर पोस्ट है 15 में, MBBS डिग्री चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 35 मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब, जिसमें 6 नंबर पोस्ट है, मास्टर डिग्री विद 55%, एंड एज लिमिट है गाइज इसमें 35 ईयर्स। एंड गाइज अब आता है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अप्लाई कर सकते हैं 23 Feb से लेकर 16 मार्च 2021 तक। और गाइज अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, सो गाइज आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन की। एंड गाइज आपको अपना सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो देख लेनी है आपको, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल आपको पहले से रीचेक करके रखनी है। उसके बाद आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ एंड ये सब आपको स्कैन करके रखना है। उसके बाद जब आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म, तो पहले उसको प्रीव्यू को चेक कर लो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सही से भरी है नहीं, क्योंकि फिर अगर आपकी नहीं भरी होगी आपको करेक्शन कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ सकता है। उसके बाद वंस यू सबमिट योर फॉर्म, जस्ट टेक आउट द प्रिंटेड
प्रिंटेड फॉर्म। उसके बाद गाइज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड गाइज उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा फॉर द एडमिट कार्ड। फीस पेमेंट कर देना एंड जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा एंड फॉर द एडमिट कार्ड, देन एग्ज़ाम डेट की भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड गाइज इफ़ यू इंटरेस्टेड प्लीज़ बी फोकस एंड स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। इसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स, 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर बैचलर डिग्री हो, या फिर बीटेक डिग्री हो। यू कैन फिल दिस for this application, and I hope you like the video. Thanks for watching. Bye bye.